गरीब लड़की अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सिमरन के बाबूजी रिक्शा चलाते थे और उसकी माँ एक घर में साफ सफाई का काम करती थी। सिमरन अपने माता पिता की बड़ी ही लाडली लड़की थी। वो दोनों अपनी बेटी सिमरन को बहुत प्यार करते थे। सिमरन कभी कभी अपनी माँ के साथ काम पर चली जाया करती थी। वहां वो बड़ा सा घर देखकर बड़ी खुश होती थी और उसका भी सपना था कि वो भी ऐसे बड़े से घर में रहे। एक दिन हमेशा की तरह सिमरन की माँ उसे अपने साथ काम पर ले जाती है। वहां जाकर सिमरन बड़ी हैरानी से घर को देखती है। घर बड़ा ही सुंदर सजा होता है। अरे माँ, ये चारों तरफ गुब्बारे और ये इतना सजा हुआ क्यों है? आज कोई त्योहार है क्या? अरे नहीं बेटी, ये तो मालकिन के बेटे का जन्मदिन है, तो बस उसी के लिए ये सब सजावट की गई है। बाप रे बाप, जन्मदिन के लिए इतनी सजावट? तो फिर जन्मदिन में तो बहुत से मेहमान आएंगे। हाँ बेटी, तभी तो मैं अभी तक काम कर रही हूँ। आज तो बड़ा मजा आएगा। आप मुझे पहले बता देती तो कम से कम मैं नए कपड़े तो पहन कर आती ना। अरे बेटी, ये सब जन्मदिन और इसकी पार्टी हमारे लिए नहीं है। हमें तो काम खत्म करके बस घर जाना है। अरे पर इनको हमें भी तो बुलाना चाहिए ना। अरे हम गरीब लोगों को कोई क्यों अपनी पार्टी में बुलाएगा। खैर ये सब बातें छोड़, मुझे अब काम करने दे। सिमरन वहां से चली जाती है। कुछ देर में वहां दूसरे बच्चे नए नए कपड़े पहन कर आने लगते हैं। अब वहां मालकिन का बेटा राहुल भी आ जाता है। उसके लिए इतना सुंदर केक आता है और सिमरन दूर से ही खड़ी ये सब देख रही होती है। पार्टी शुरू होती है और सब बच्चे बड़े खुश होकर एंजॉय करने लगते हैं। कितना बड़ा और सुंदर केक है। मेरे जन्मदिन पर तो आज तक केक नहीं कटा। अरे ए लड़की, तू वहां खड़ी क्या कर रही है? चल ये बचा हुआ केक उठा और रसोई में ले जाकर रख दे। जी मेम साहब। सिमरन उस बचे हुए केक को उठाकर रसोई में ले जाती है। फिर वो इधर उधर देखने लगती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो जल्दी से एक केक का टुकड़ा उठाकर मुंह में रख लेती है। पर तभी वहां मालकिन आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। ए लड़की, मुझे यही शक था कि तू ऐसा करेगी। तेरी नीयत मुझे पहले से ही खराब लग रही थी। अरे मालकिन, क्या हुआ? आप मेरी बेटी पर गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे इससे मैंने एक केक लेकर यहाँ रखने का काम दिया और देखो तो चुपके चुपके ये उसे खा रही है। ये तो कल को मेरे घर में चोरी भी कर सकती है। भाई तुम दोनों निकलो अभी के अभी यहाँ से। चलो निकलो। नहीं मेम साहब, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? देख ले इसके मुंह में केक है कि नहीं। सिमरन की माँ जब देखती है कि सिमरन केक खा रही है तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। वो सिमरन को बहुत डांटती है और अपनी मालकिन से माफी भी मांगती है, पर वो उसे माफ नहीं करती और उल्टा उसे नौकरी से निकाल देती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी बड़ी उदास होकर घर वापस आती हैं तो वहां वो देखती हैं कि उनका रिक्शा एकदम टूटा फूटा पड़ा है। वो जल्दी से घर के अंदर जाते हैं तो सिमरन के बाबूजी के पैर में पट्टी बंधी होती है और वो बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं। अरे ये आपको क्या हुआ और बाहर रिक्शा कैसे टूटा पड़ा है? आज तो समझो मेरी जैसे तैसे जान बची है, पर मेरा पैर और रिक्शा दोनों टूट गए। डॉक्टर ने मुझे कम से कम 6 महीने आराम करने को कहा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है आज हमारे साथ? पहले मेरी नौकरी गई और अब तुम्हारा पैर। अब क्या होगा? सिमरन की माँ फिर उसके बाबूजी को सारी बात बताती है। उनको ये सब सुनकर बड़ा झटका लगता है क्योंकि पहले ही घर के हालात इतने बुरे होते हैं और अब ऊपर से दोनों के पास ही काम भी नहीं होता। सिमरन बेचारी बहुत रोती है। रोते रोते बाहर आंगन में जाकर बैठ जाती है। एक केक का टुकड़ा ही तो खाया था। ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? बिना वजह माँ को काम से निकाल दिया। अब कुछ दिन बाद घर के हालात बदतर होने लगते हैं। सिमरन की माँ और उसके बाबूजी दोनों के पास ही कोई काम नहीं होता। जो घर में थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो भी सब खत्म हो चुके होते हैं। हर दिन अब घर में लड़ाई होने लगती है। सिमरन को ये सब देखकर बड़ा ही बुरा लगता है। वो कुछ काम ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक बेकरी की दुकान दिखती है। उसमें ढेर सारे केक रखे होते हैं। सिमरन भी वहीं खड़ी होकर केक देखने लगती है। इस केक की वजह से मेरी माँ की नौकरी गई थी। मैं अब तो यही काम करूंगी। सिमरन दुकान पर जाती है। भैया, क्या यहाँ पर मेरे लायक कोई काम मिलेगा? अरे तुम छोटी सी लड़की, तुम क्या काम करोगी? मेरे बाबूजी का पैर टूट गया है और मेरी माँ का भी काम छूट गया है। हमारे पास खाने को भी नहीं है। प्लीज आप मुझे काम पर रख लो। दुकानदार को सिमरन पर तरस आ जाता है और वो उसे काम पर रख लेता है। सिमरन अब रोज स्कूल के बहाने से घर से निकलकर दुकान पर काम करने जाती। वहां वो दुकान के छोटे मोटे काम और सबकी मदद करने लगती है। एक दिन सिमरन बड़े ध्यान से केक बनते देखती है और उसे एक दिन सिमरन दुकान में काम कर रही होती है कि तभी वहां लाइट चली जाती है।
केक बनाने वाला आदमी लाइट चेक करने जाता है तो उसका हाथ वहीं चिपक जाता है। उसे देख सिमरन उसे बचाने जाती है तो वो भी वहीं चिपक जाती है। दोनों करंट लगने से वहीं तड़प तड़प कर मर जाते हैं। मरने के बाद सिमरन चुड़ैल बन जाती है। इस बात से दुकानदार को बहुत बड़ा धक्का लगता है और जब ये खबर सिमरन के घर तक पहुंचती है तो उसके माता पिता का भी बुरा हाल हो जाता है। सिमरन मरने के बाद भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही होती। ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं मर नहीं सकती। अरे अब मैं अपने माँ बाप की मदद कैसे करूंगी? चुड़ैल बच्ची बड़ी परेशान हो जाती है, पर फिर उसे एक तरकीब सोचती है और वो दुकान बंद होने के बाद दुकान में घुस जाती। कहाँ गया केक बनाने का सारा सामान? मैं फटाफट केक बनाती हूँ, बस किसी को पता न चले। चुड़ैल बच्ची रात के वक्त अंदर दुकान में केक बनाने लगती है। चुड़ैल बच्ची इतने सुंदर सुंदर केक बनाकर तैयार करती है कि ऐसे केक किसी दूसरी दुकान पर ना मिले। उसके बाद वो सारे केक बाहर लेकर जाती है और अपने पहले वाले रूप में बदल जाती है। कुछ लोग उसे दुकान के बाहर केक रखते हुए देखते हैं। अरे वाह, इतना सुंदर केक! अरे लड़की, ये दुकान तो शाम को ही बंद हो जाती है। हाँ, पर आज मालिक ने बोला है कि दुकान देर तक खोलनी है। ये केक तो बड़ा ही सुंदर है। क्या ये तुमने बनाया? जी अंकल। एक काम करो, एक केक पैक कर दो, बच्चे खुश हो जाएंगे। जी अभी करती हूँ। अब वहां आने लगते हैं और केक खरीदने लगते हैं। कुछ ही देर में सारे केक खत्म हो जाते हैं। उसके बाद सिमरन सारे पैसे लेकर वहां से निकल जाती है। वो बड़ी खुश होती है और थोड़ा आगे जाकर वो चुड़ैल बच्ची में बदल जाती है। अब इन पैसों से मैं अपने माँ बाप की मदद करूंगी। वो चुड़ैल बच्ची पैसे ले जाकर अपने घर जाती है और घर के अंदर खिड़की से पैसे डाल देती है। थोड़ी देर बाद जब सिमरन की माँ आती है तो पैसों की गड्डी देख वो बड़ी हैरान होती है। अरे ये इतने सारे पैसे यहाँ कहाँ से आए? सिमरन की माँ पैसे उठाती है और जल्दी से सिमरन के बाबूजी के पास जाती है। अरे ये पैसे खिड़की के पास पड़े थे। मैं तो खुद हैरान हूँ कि आखिर ये इतने सारे घर के अंदर कौन डाल के गया। दोनों बड़े ही खुश होते हैं कि अब घर का राशन ला पाएंगे और बाहर से चुड़ैल बच्ची ये सब देख रही होती है। अब सब ठीक हो जाएगा, मैं बहुत खुश हूँ। अगले दिन दुकानदार अपनी दुकान खोलता है। अंकल जी, मुझे 1 किलो केक दे दो। बेटा, आज दुकान में केक नहीं है। थोड़ी देर में दूसरा ग्राहक आता है और ऐसे ही पूरे दिन ग्राहक आते रहते हैं और बिना केक लिए वापस चले जाते हैं। दुकानदार बड़ा उदास होता है। थोड़ी देर में वहां सिमरन एक आदमी के भेस में आती है। अरे भैया, क्या हुआ? आप उदास क्यों बैठे हैं? अरे हमारी दुकान में जो केक बनाता था ना, उसकी कल अचानक मौत हो गई। अब मुझे कोई दूसरा केक बनाने वाला नहीं मिल रहा और सुबह से केक के लिए ग्राहक पर ग्राहक आए जा रहे हैं। आप परेशान क्यों होते हो? मुझे आता है ना केक बनाना, मैं आपके लिए केक बना सकता हूँ। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, जल्दी अंदर जाओ और शुरू कर दो काम। बस फिर चुड़ैल बच्ची आदमी के भेस में दुकान में केक बनाने चली जाती है। वहां जाकर एक चुड़ैल बच्ची में बदल जाती है। किसी को पता ही नहीं चला कि मैं अब एक चुड़ैल बन चुकी हूँ। अब मैं जल्दी से बढ़िया बढ़िया केक बनाती हूँ ताकि इन अंकल की भी मदद कर सकूं। बस फिर वो चुड़ैल बच्ची केक बनाना शुरू करती है। कुछ ही देर में वो एक बड़ा ही सुंदर केक बनाकर तैयार करती है। उसके बाद वो एक के बाद एक केक बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही घंटों में वो इतने सुंदर सुंदर केक बना देती है कि कभी किसी ने देखे भी ना हो। सच में ये केक तो बड़े ही सुंदर है। काश मैं जिंदा होती तो मैं अपने जन्मदिन पर अपना ही बनाया केक काटती। खैर, अब ये सब सोचने का क्या फायदा। चुड़ैल बच्ची को तभी दुकानदार की आवाज आती है। चुड़ैल बच्ची जल्दी से अपना रूप बदलती है। केक देखकर दुकानदार हैरान रह जाते हैं। उसके बाद दुकानदार महेश का बहुत शुक्रिया करता है। उसके बाद महेश वहां से चला जाता है। उस दिन दुकानदार के सारे केक बड़े अच्छे दामों पर बिक जाते हैं। अब अगले दिन के लिए उसके पास ढेर सारे ऑर्डर पहले से आ जाते हैं। दुकानदार महेश के काम से बड़ा ही खुश होता है। वो खुश होकर उसे 500 रुपए देता है। महेश उन पैसों को लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद उसका रूप अपने आप बदल जाता है। अब तो जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। अब मैं दिन रात काम करके सब ठीक कर दूंगी। उसके बाद चुड़ैल बच्ची फिर से अपने घर जाती है और खिड़की से 500 का नोट अंदर गिरा देती है। जब थोड़ी देर बाद सिमरन की माँ फिर से पैसे पड़े देखती है तो वो फिर बड़ी हैरान होती है। आखिर ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बाहर खड़ी चुड़ैल बच्ची सब देख रही होती है और खुश भी हो रही होती है। कभी किसी को पता ही नहीं चलता कि दुकान में